नाउ स्क्विड गेम फाइनली अपने सीजन 3 के साथ खत्म हो गया है। हाँ, अमेरिकन स्क्विड गेम का हिंट हमें एंड में देखने को जरूर मिला है, बट स्क्विड गेम के कोरियन वर्जन में अब भी ऐसे कुछ क्वेश्चंस हैं जिनका आंसर हमें नहीं मिल पाया है। और इसमें सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि इन्हो की बैक स्टोरी क्या थी। हाँ, सीजन 2 में हमें थोड़ा सा ग्लिम्स उसके बारे में देखने को मिला था कि वो अपनी वाइफ एंड चाइल्ड को खोने के बाद फ्रंटमैन बनता है। और सीजन 3 में उसके स्क्विड गेम वर्जन को फीचर किया गया था बस कुछ सेकंड्स के लिए, जहां पर इल्लाम उसे नाइफ देता है। लेकिन उसने इन्हो को नाइफ क्यों दिया? क्या इससे ये पता किया जाता है कि ये पर्सन स्क्विड गेम ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए तैयार है या नहीं? और अगर ऐसा है तो गीहुन के फर्स्ट सीजन में इन्होंने उसे नाइफ क्यों नहीं दिया? उसके लिए उसने दूसरे सीजन का वेट क्यों किया? इसका मतलब है कि हो सकता है इन्होंने भी गीहुन की तरह 2 बार स्क्विड गेम में पार्टिसिपेट किया हो, क्योंकि गीहुन के ह्यूमैनिटी पर बिलीव को तोड़ने के लिए इन्होंने ऐसा किया। तो हो सकता है कि इन्होंने भी अपने टाइम पर इन गेम्स को रोकने का ट्राई किया होगा, लेकिन सेकंड टाइम पर उसे मजबूरन खुद को बचाने के लिए इन लोगों को मारना पड़ा था। और प्लेयर्स को मारने के बाद वो लास्ट गेम को खेले बिना दोबारा से विनर बनता है। हाँ, मैं जानता हूँ वीआईपीज ने यहाँ पर कहा था कि इससे पहले एक प्लेयर 2 बार किसी सीजन में विनर नहीं बना है, लेकिन ये विन एज अ विन काउंट नहीं हुई होगी क्योंकि लास्ट गेम तो यहाँ पर खेला ही नहीं गया था। और सीजन 3 में जो उसके साथ हुआ था, इन्हो यहाँ पर गीहुन के साथ करने का ट्राई करता है, लेकिन गीहुन वो रास्ता चूज नहीं करता। नाउ अगर आपको याद हो तो सीजन 1 में फ्रंटमैन फोन पर किसी के साथ बात करता है और वो इंग्लिश में बात करता है। मीन से पर्सन कोई अदर कंट्री का पर्सन था। इन्हो कहता है कि होस्ट वीआईपीज का इंतजार कर रहे हैं। होस्ट ऑब्वियसली इल्लाम था, जो एज अ प्लेयर उस टाइम पर इन गेम्स में गया हुआ था, और वीआईपीज के साथ भी यहाँ पर इन्हो बात नहीं कर रहा होता। तो जो पर्सन जिसके साथ इन्हो यहाँ पर फोन पर बात कर रहा होता है, हो सकता है वो स्क्विड गेम का ग्लोबल इंचार्ज हो, जो हर कंट्री में होने वाले स्क्विड गेम की खबर रखता हो और वीआईपीज के एंटरटेनमेंट के लिए चीजों को मैनेज करता हो कि किस टाइम पर किस वीआईपी को कौन सी कंट्री में कौन सा गेम देखने के लिए जाना है। साउथ कोरिया में इल्लाम इन गेम्स का क्रिएटर था, बट ये ग्लोबल ऑपरेटर कौन है उसके बारे में हमें कुछ भी पता नहीं चल पाया। मे बी अमेरिकन स्क्विड गेम में हमें इन सारी चीजों का आंसर मिल जाए। सीजन 3 में हमें ये भी नहीं दिखाया गया कि गेम्स के खत्म होने के बाद 6 महीने तक इन्हो क्या कर रहा था और उसने क्या सोचकर इस बेबी को जुनहो के पास छोड़ा, और जुनहो का इन्हो को ढूंढने का असली मकसद क्या था। यहाँ पर वो उससे कहता है इन्हो वाई बोलने के लिए तो इतने टाइम से उसे नहीं ढूंढ रहा होगा। सीजन 3 देखकर लगता है कि जुनहो इन गेम्स को नहीं रुकना चाहता था, वो बस अपने भाई को ढूंढना चाहता था। एंड में इन्होंने स्क्विड गेम फैसिलिटी को एक्सप्लोर कर दिया था। तो क्या अब साउथ कोरिया में ये गेम्स फिर से नहीं खेले जाएंगे? क्योंकि एंड में कोस्ट गार्ड इस आइलैंड की तरफ आ चुके थे, तो स्क्विड गेम फैसिलिटी के डिस्ट्रॉय होने के बाद भी कोई तो चीज उनके हाथ जरूर लगी होगी। तो क्या इसके बाद कोई एक्शन इसके अगेंस्ट लिया भी गया होगा या नहीं? क्योंकि हर साल साउथ कोरिया से 456 लोग गायब हो रहे थे और किसी को कोई खबर ही नहीं थी। तो आइलैंड के डिस्ट्रॉय होने के बाद हमें उसके बारे में कुछ भी देखने को नहीं मिला। और क्या इन्होंने स्क्विड गेम को छोड़ दिया है या फिर वो अमेरिका में फिर से एज अ फ्रंटमैन इन गेम्स का लीडर बनेगा? एंड प्लेयर 246 जो इस आइलैंड से एस्केप करके घर वापस आया है, आई मीन लिटरली वो मरते मरते बचा है, वो इतना खुश कैसे है? आई मीन उसे तो अभी ट्रॉमा में होना चाहिए था, या फिर पुलिस के साथ ये इन्वेस्टिगेट करने में कि वहाँ उनके साथ क्या हुआ। आफ्टर ऑल वो एक लौता ऐसा प्लेयर है जो स्क्विड गेम से भाग पाया है, और वो भी बिना पैसों के। नाउ अगर उसके पास पैसे नहीं है तो उसने अपने डॉटर का कैंसर रिकवर कैसे किया? क्योंकि अगर वो अपने डॉटर का ट्रीटमेंट पहले भी करवा सकता था तो उसने इन गेम्स को ज्वाइन किया ही क्यों? वो कहता है कि सब लोगों ने उसकी हेल्प की, तो ये लोग उसकी हेल्प पहले भी तो कर सकते थे ना। और डाइहो की एक्चुअल बैक स्टोरी क्या थी? वो हाइड एंड सीक वाले गेम में गीहुन से कहता है कि मैं मरीन नहीं हूँ और मेरा ये टैटू भी फेक है। एंड वो गन शॉट सुन के इतना डर क्यों जाता है? और लास्ट में जो सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है वो ये है कि कैंग नो युल की डॉटर क्या अब भी जिंदा है? क्योंकि ब्रोकर उससे कहता है कि उसने उसे ढूंढ लिया है और वो चाइना में है, लेकिन स्क्विड गेम ऑर्गेनाइजेशन की इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग उसकी डॉटर मर चुकी थी। तो क्या हमें कैंग नो युल की स्टोरी आगे देखने को मिलेगी? क्या वो अपनी डॉटर को ढूंढ पाएगी, उससे एक बार फिर से मिल पाएगी? तो गाइज ये हैं स्क्विड गेम के कुछ ऐसे क्वेश्चंस जिनका आंसर हमें अब भी नहीं मिल पाया है। आई होप कि अमेरिकन स्क्विड गेम में इन चीजों को कवर किया जाएगा। हालांकि मुझे लगता है कि अमेरिकन स्क्विड गेम में कोरियन स्क्विड गेम को इतना मेंशन किया जाएगा नहीं, लेकिन अगर फ्रंटमैन एक बार फिर से इन होता है तो उसकी बैक स्टोरी हमें देखने को मिल सकती है। गाइज आप इन क्वेश्चंस के आंसर जानने के लिए कितने एक्साइटेड हैं कमेंट करके बताइए। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बिकॉज ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस हम डेली लाते रहते हैं।